बहुत आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो में है फिर एक बार स्वागत। आज है महीने का दूसरा दिन और फिर एक बार दूसरे अंदाज में हम आप पहुँचे हैं आपके पास लेकर कुछ नए सवाल, ताकि आपका दिन जितना बेहतर बीता है, रात भी उतनी सुहानी बीते। बाबा की याद में ही आप मुरली क्विज खेलें और फिर उसके बाद ही बाबा की याद में सोएं और अमृत वेला बहुत शक्तिशाली करें। इसलिए हम पहुँचे आपके लिए लेकर कुछ नए सवाल। तो नए सवाल तो हम देंगे आपको, रखेंगे आपके सामने, परंतु उससे पहले रखते हैं कल की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। कल की मुरली में बाबा ने हमारा टेंशन खिंचवाया कि हमें अपने विकारी आदतों को मिटा देना है, क्योंकि हम बहुत उच्च जाति के हैं, हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं, इसलिए कोई भी गंदी विकारी आदत हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ बाबा ने हमारा टेंशन इस बात पर भी खिंचवाया कि अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन करो तो सृष्टि को बदलने वाले हम साक्षात्कार मूर्त आत्मा बन जाएंगे, क्योंकि संगम पर भी हमारा सुंदर भविष्य हो। इसलिए हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हमारी दृष्टि और वृत्ति बदल जाए, जिससे हम इस संगम पर भी साक्षात्कार मूर्त बन जाए। साथ ही साथ बाबा कहते हैं सेवा करना तो बहुत अच्छी बात है, उससे स्व की भी उन्नति होती है और विश्व कल्याण भी होता है। सेवा का उमंग उत्साह तो होना ही चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। लेकिन साथ ही साथ जितनी हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति होती है, उतना और हमें सेवाओं में सफलता मिलती है, क्योंकि जितनी बेहद की वैराग्य वृत्ति है उतनी सेवा निस्वार्थ है। ना नाम चाहिए, ना मान, ना शान, ना कुछ, तो फिर तो वो बाप समान सेवा है, बिल्कुल निष्काम। तो इसलिए हमें बना है ऐसा सेवाधारी जो बेहद की वैराग्य वृत्ति के साथ सेवा हम कर सके। साथ ही साथ बाबा कहते पवित्र ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि को स्वच्छ करो, उसे सोने का बनाओ। क्योंकि हाँ, कई बार हम कंप्लेंट करते हैं, शिकायत करते हैं, हम इतने सालों से मुरली सुन रहे हैं, रेगुलर अमृत वेला भी कर रहे हैं, लेकिन संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहे, ज्ञान धारण नहीं हो रहा है, क्योंकि बुद्धि में नहीं बैठ रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि को स्वच्छ करो, सोने का बर्तन बनाओ, तभी ये ज्ञान ठहरेगा, स्मृति में रहेगा और तभी हम उस ज्ञान का स्वरूप बनकर बाहर आ पाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का बहुत अटेंशन रखना है। साथ ही साथ बाबा कहते अब जब हम ब्राह्मण बने हैं तो शूद्रपन के सारे संस्कार मिटा देने हैं। शूद्रपन की जो भी हमारी पुरानी आदतें थी, सबसे हमें मुक्त हो जाना है और बहुत रॉयल्टी से रहना है। देवताएं कितने रॉयल होते हैं, ऐसे हमें रॉयल बन के रहना है, क्योंकि सबकी नज़र हम पर है, हम विश्व की स्टेज पर है, इसलिए हमें बहुत रॉयल्टी से रहना है। साथ ही साथ इस विश्व के हम मालिक बन रहे, इसी नशे में बस स्थित रहना है। जितना नशा होगा उतना आनंद होगा जीवन में, इसलिए रहना ईश्वरीय नशे में, ना कि देह अभिमान के नशे में। उल्टे नशे में नहीं रहना है, बल्कि अच्छे नशे में रहना है, फिर नशा अच्छा होता है, ये बात लोगों तक पहुंचेगी। तो चलिए मुरली से मुख्य पॉइंट से रिवाइज कर लें। गहराई से मुरली समझते हुए हम रिवाइज करते हैं, एक एक पॉइंट के विस्तार को करते हुए हम मुरली रिवाइज करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे और रखते हैं 2-10-21 की मुरली से 10 सवाल। 10 सवालों का सिलसिला तो आपके सामने चलने ही वाला है, लेकिन हम बीच बीच में आज की मुरली भी आपको कराते रहेंगे रिवाइज, ताकि खेल के साथ ज्ञान भी रहता रहे, बाप की याद भी बनी रहे। बैलेंस रहेगा तो ब्लेसिंग स्वतः ही प्राप्त होगी। तो चलिए अब रखते हैं आज की मुरली से पहला प्रश्न है, बच्चे जब तुम क्या थे तो बहुत सुखी थे, तुम्हारे जैसे साहूकार दूसरा कोई नहीं था, तुम अपार सुखी थे। 4 ऑप्शन है पवित्र, ऑप्शन बी खुश नसीब, ऑप्शन सी स्वर्गवासी, ऑप्शन डी साहूकार। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दिया इशारा, पहले प्रश्न के जवाब देने का वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन 1 पवित्र, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति स्वतः ही आती है। इसलिए और पवित्रता आती है ज्ञान से, जितना बुद्धि में ज्ञान बैठता है उतनी पवित्रता आती है, फिर शांति और सुख का एहसास होता है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को, बहुत बहुत बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। दिलखुश मिठाइयाँ भी पहले प्रश्न के उत्तर देने के बाद
क्योंकि आगे आप सफल होने ही वाले हैं। तो चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न पेश हुआ है, धरती आसमां सब तुम्हारे हाथ में था, बाप तुम्हें फिर से क्या बनाने आए हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सुखी, ऑप्शन बी पुरुषोत्तम, ऑप्शन सी रंग से राजा, ऑप्शन डी साहूकार। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए सही जवाब, ले जाइए 10 पॉइंट्स और चढ़िए सीढ़ी और पहुंचिए अपनी मंजिल पर। वक्त ने दिया इशारा, फिर एक बार टाइम्स अप। सही जवाब ऑप्शन डी साहूकार। तो बहुत बहुत मुबारक की पात्र आत्माओं को बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी टीम की तरफ से। मुबारकें ले ली, दुआएं ले ली, अब ज्ञान भी लेते हैं। बाबा कहते हैं अब स्मृति लोक का अंत है, अमर लोक की स्थापना हो रही है, इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक वालों को याद नहीं करना है। जो चीज खत्म होने वाली है तो हम उससे वैराग्य ले आते हैं ना, उसको भूल जाना ही बेहतर ऑप्शन होता है। क्योंकि जब पता है कि छूटने वाला है तो यही समझदारी है कि खुद से पहले ही छोड़ दें तो सुखी रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए सब जो मृत्यु लोक वाले हैं उनको याद मत करो, अमर लोक में चलना, इसलिए अमर लोक को याद करो। तो बहुत बहुत मीठी शिक्षा मुरली से अब बढ़ते आगे, रखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रश्न, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था? कैसे राज्य पाया ये किसको पता नहीं। पूजा करते परंतु जानते नहीं तो क्या हुआ ना। 4 ऑप्शन। ऑप्शन अज्ञानी, ऑप्शन बी भगत, ऑप्शन सी ब्लाइंड फेथ, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दुखी आत्मा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। चलिए बताते सही जवाब ऑप्शन सी ब्लाइंड फेथ। तो फिर एक बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। ढेरों ढेर बधाइयाँ। चलते आगे, रखते हैं चौथा प्रश्न। अब नर्कवासियों का क्या हाल है देख रहे हो, इनको कहा जाता है हेल और क्या? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए कलयुगी, ऑप्शन बी अंधे, ऑप्शन सी भ्रष्टाचारी, ऑप्शन डी डेविल वर्ल्ड। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चौथा सवाल आ चुका है, बता दीजिए इसका भी सही जवाब, ले जाइए 10 पॉइंट्स और मंजिल के समीप पहुंचे। वक्त ने दिया इशारा, टाइम्स अप। सही जवाब ऑप्शन डी डेविल वर्ल्ड। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मुबारक हो जी, मुबारक हो। अगर 40 पॉइंट से संपन्न है आप तो और भी बधाइयाँ आप सभी को। बधाई हो जी, बधाई हो। चलिए बढ़ते हैं आगे, रिवाइज करते हैं मुरली। बाबा कहते हैं बाप अपने गरीब बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? दिलाते हैं स्मृति कि जब तुम वाइसलेस यानी पवित्र थे तो बहुत सुखी थे, तुम्हारे जैसा साहूकार दूसरा कोई नहीं था, तुम अपार सुखी थे, धरती आसमां सब तुम्हारे हाथ में था। अब बाप फिर तुम्हें साहूकार बनाने आए हैं। अब हम गरीब बन गए हैं संस्कारों में, गुणों में, शक्तियों में, तो इसलिए बाबा में स्मृति दिलाते तुम कौन थे। जैसे किसी की याददाश्त चली जाए, कोई राजा किसी की याददाश्त, किसी राजा की याददाश्त चली जाए तो उसको बार बार कहते ना इनको स्मृति दिलाओ, जो इनका सबसे अच्छा वक्त था उसको याद दिलाओ, तो शायद उनको वापस याद आ जाए कि हाँ हम वो थे, मैं ही तो राजा था। वैसे बाबा हमें आकर क्या करता है, जो आत्मा अपने को भूल गई बाबा इसलिए हर रोज याद दिलाता है तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा पिता परमात्मा शिव हूँ, तुम स्वर्ग में रहने वाले थे, तुम तो सतयुगी आत्माएं हो, तुम तो वाइसनेस थे, पवित्र थे, ये सब तो विकार, ये सब तो तुम्हें यहाँ मिला है, तुम ये नहीं हो, तुम्हारा अनादि स्वरूप क्या है, तुम्हारा आदि स्वरूप क्या है। बाबा रोज रोज हमें याद दिलाते हैं, रोज ठोकता है हमारी बुद्धि को कि याद करो, तो शायद किसी दिन तो उनको याद आ जाएगा और उसका स्वरूप बन जाएंगे। तो मीठा बाबा हमारे पर कितनी मेहनत करता है। तो चलिए
हमें भी थोड़ी मेहनत और करनी चाहिए ना। तो मेहनत तो आप सभी कर ही रहे हैं, इसलिए मोहब्बत से बाप को याद करते हैं। शुरू में मेहनत कर रही पर अब मोहब्बत हो गई है, इसलिए मोहब्बत में कोई मेहनत नहीं होती। चलिए रखते हैं पांचवा प्रश्न। प्रश्न है धर्म मुख्य चार। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म सूर्यवंशी, पीछे चंद्रवंशी, दोनों को मिलाकर कहते हैं डैश। चार ऑप्शन। ऑप्शन पुरुषोत्तम, ऑप्शन बी देवी देवता धर्म, ऑप्शन सी सुखधाम, ऑप्शन डी भक्ति मार्ग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ जी। बताते सही जवाब ऑप्शन बी देवी देवता धर्म। तो फिर एक बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो जी, बधाई। कांग्रेचुलेशंस, दिया है फिर एक बार सही जवाब, कर दिया है आपने। तो आज फिर से कमाल, क्योंकि अगर 50 पॉइंट्स है आपके पास तो आप तो और भी मुबारक की पात्र आत्माएं बन चुकी हैं। तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। बधाइयाँ ले ली। चलिए पढ़ते हैं आगे, करते हैं रिवाइज मुरली। बाबा कहते हैं बाप से बेहद का वर्षा लेना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। जब बाप मिला है तो किसी भी प्रकार के धक्के नहीं खाने हैं। अब जब हमें मालूम चला है कि बाप से ही वर्षा मिल सकता है, तो क्यों आत्मा भाई भाई से हम वर्षा लें? नहीं, क्यों देखें ये संबंधी सुख देगा, ये धन सुख देगा, ये फलाना सुख देगा, यहाँ से खुशी मिलेगी, खाने से मिलेगी, घूमने से मिलेगी, ये सबसे कुछ नहीं प्राप्त होगा। प्राप्त कराने वाला, प्राप्ति कराने वाला एक बाप है, उसी से पूरा वर्षा ले रहा है। उसके लिए वर्षा श्रेष्ठ हम ले सके, पूरा ले सके, करना क्या होगा? श्रेष्ठ कर्म करने होंगे। श्रेष्ठ कर्म होगा जब हमारे श्रेष्ठ संस्कार होंगे, इसलिए करना है पूरा पूरा पुरुषार्थ। साथ ही साथ बाबा कहते बाप ने जो स्मृति दिलाई उसे स्मृति में रख, अपार खुशी में रहो। हम क्या होता है, जब जब हमें कलयुगी स्मृति आती है ना, मेरे साथ इस फलाने आत्मा ने ऐसा करा, मेरे साथ ये हुआ, मुझे ही सब दुख देते, जब हम कलयुगी दुनिया को याद करते हैं ना तो हम दुखी हो जाते हैं। जब हम बाबा की देवी स्मृति को याद करते हैं, अरे मैं ही तो हूँ वो देवी देवता, वो पवित्र आत्मा, सत्युगी वाइसलेस दुनिया में जाने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा, तो हम खुशी में रहते हैं। इसलिए ऐसी ऐसी श्रेष्ठ स्मृतियों को बनाए रखें और अपार खुशी में रहें। बाबा कहते कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, क्योंकि देहधारी आज जो है उनकी क्या वाइब्रेशन, जो उनके मन की स्थिति होती है, जैसे हम उनको याद करते हैं हमारे मन की स्थिति भी वैसी ही हो जाती है। इसलिए हमें किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। वो तो बेचारे दुखी हैं, चिंता में है, भय में है, परेशान है, इधर उधर भटक रहे। तो अगर हम उनको याद करेंगे तो हमारे मन की भी स्थिति क्या हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। इसलिए क्या है, किसको याद करना है? बाप को। बाप की स्थिति कैसी होती है? सदा खुश, निश्चिंत, शांत, पवित्र। तो उसको याद करते हैं, इसलिए हम भी वैसा बन जाते हैं, हमारे मन की स्थिति भी वैसी हो जाती है एकदम। इसलिए चलिए, बहुत मीठी शिक्षाएं ले ली, अब बढ़ते हैं आगे। रखते छठवां प्रश्न। प्रश्न है भारतवासी घोर अंधेरे में आ जाते तब बाबा आते, किसकी पूजा करते रहते? एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते। चार ऑप्शन। ऑप्शन ए गुड़ियों की, ऑप्शन बी शंकर की, ऑप्शन सी राम की, ऑप्शन डी देवी की। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दिया इशारा, टाइम्स अप। सही जवाब ऑप्शन ए गुड़ियों की। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ आपके लिए, आपके लिए और आपके लिए। अब बढ़ते आगे, रखते हैं सातवां प्रश्न। द 7th क्वेश्चन ऑन योर यूट्यूब स्क्रीन। प्रश्न है, अब रावण का राज्य सारी सृष्टि में है, सिर्फ लंका में नहीं। जब कौन सा राज्य था तब यह विकार नहीं थे। चार ऑप्शन। ऑप्शन है पुरुषोत्तम संगम का, ऑप्शन बी रामराज, ऑप्शन सी सूर्यवंशी, ऑप्शन डी चंद्रवंशी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी सूर्यवंशी।
तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ढेरों ढेर आप सभी को बधाइयाँ, 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 दिल खुश मिठाइयाँ आप सभी के लिए, क्योंकि 7वें प्रश्न का भी दिया सही जवाब। और अगर 70 पॉइंट से संपन्न है आप, तो अब 8वां प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है, मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर स्वयंवर के बाद क्या बने। 4 ऑप्शन। ऑप्शन लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन बी सूर्यवंशी, ऑप्शन सी चंद्रवंशी, ऑप्शन डी भगवान भगवती। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए सही जवाब और ले जाइए 10 पॉइंट्स और बन जाइए ताजधारी। बता दीजिए और जीत जाइए 10 पॉइंट्स। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस प्रश्न का देकर सही जवाब 10 पॉइंट से जीते ही आपने। और अगर 80 पॉइंट यानी 8 प्रश्नों का अभी तक लगातार सही जवाब दिया है, तो आप सिल्वर क्राउन के हकदार बन चुके हैं। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप निराश मत होइए। जिनके पास 60 पॉइंट्स हैं, उनके पास अभी 2 सवाल और है और मौका है कि आप सिल्वर क्राउन अपने नाम कर सकते हैं। तो चलिए हम रखेंगे 9वां प्रश्न, लेकिन पहले रिवाइज करते हैं मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसमें गुण व विशेषताओं का अभिमान न हो। ज्ञानी कौन? ज्ञानी वही जिसको ये हर वक्त स्मृति है, करण करावनहार कौन है? बाप है। विशेषताएं व गुण भरने वाला कौन है? बाप है। तो वही आत्मा ज्ञानी तो आत्मा, और वही आत्मा निरहंकारी होती है, क्योंकि वो बाप समान होती है। रखते हैं 9वां प्रश्न। प्रश्न है, बाप ने जो स्मृति दिलाई है उसे स्मृति में रख डैश में रहना है। कोई भी देहधारी को याद बिल्कुल नहीं करना है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन खुशी, ऑप्शन बी अपार खुशी, ऑप्शन सी पुरुषोत्तम संगम, ऑप्शन डी पुण्य आत्माओं की दुनिया। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी अपार खुशी। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ आपके लिए, क्योंकि आपने फिर एक बार कर दिया है कमाल और बन चुके हैं क्राउनधारी, गोल्डन क्राउन के हकदार। तो मुबारक हो, मुबारक हो। अब बढ़ते आगे, रखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न है, डैश बनी हुई आत्माओं पर सभी की नजर होती है, इसलिए डैश बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए स्वर्गवासी, ऑप्शन बी पुरुषोत्तम, ऑप्शन सी पवित्र, ऑप्शन डी निमित्त। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डबल फिलिंग द ब्लैंक्स वाला प्रश्न है। 2 ब्लैंक्स में एक ही ऑप्शन फिट होगा और वो आपको बताना है। वक्त समाप्त हुआ। तो चलिए बता दें सही जवाब ऑप्शन डी निमित्त। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। इस प्रश्न का भी देकर सही जवाब 10 पॉइंट से भरपूर हैं आप, और बन चुके हैं ताजधारी। अगर 80, 90 और 100 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स में से भी आपके पास कोई भी पॉइंट्स है, तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पूरी पावर ऑफ आकाश की टीम की तरफ से भी हम आपको करते हैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट, और देते हैं बाप दादा की तरफ से ये सुंदर सी ट्रॉफी आपके विजय होने पर, आपके सफल होने पर, आपकी सफलता पर हम आपको देते हैं ये सुंदर सी ट्रॉफी। तो ये ट्रॉफी को करिए स्वीकार, क्योंकि आप बन चुके हैं ताजधारी भी और साथ ही साथ विनर। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये सुंदर सी ट्रॉफी आपके लिए जो यूट्यूब स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है, तो ये ट्रॉफी आपके लिए पेश हुई है। इसे करें स्वीकार और मुस्कुराए, क्योंकि आप बन चुके हैं ताजधारी। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। अच्छा, अब हम लेते हैं आपसे विदाई। हम कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते तो ज़रूर रहिएगा और मुस्कान बांटते ही रहिएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे। ओके, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, ओम शांति।